कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना मैं नहा कर आई हूँ, जस्ट सारे घर की साफ़ सफाई कर ली है और मैंने सोचा चलिए अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं ना खाना बनाने जा रही हूँ। मैंने अपनी नंद को बुलाया है क्योंकि कनागत चल रहे हैं, तो मैंने अपनी नंद को बुलाया। तो मैंने कहा चलो खाना बना लूँ। तो मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ जस्ट। मैंने कहा पहले फटाफट घर के काम निपटा लूँ। तो सारे काम मेरे निपट चुके हैं साफ़ सफाई वाले। अब बस नहा के अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज बाबू की ये देखिए छुट्टी थी, आज बाबू की छुट्टी थी। आज ये स्कूल नहीं गया क्योंकि इसके पेपर हो गए ख़त्म, नन्नू पुन्नी के पेपर चल रहे हैं। तो उससे पहले मैं ना आपको वो दिखाने जा रही हूँ जो मैंने अपना धनिया वगैरह बोया था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना बड़ा हो गया है। और उसके बाद कंटिन्यू अपने ब्लॉग में मेरे बने रहिएगा। और फिर मैं खाना बनाती हूँ कि क्या क्या बनाऊँगी वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। तो कल रात से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से देखिए पूरा गीला हो रखा है सब में। और यहाँ पे देखिए मैंने जो लगाया था धनिया पालक मेथी, तो मेथी तो अच्छे से हो गई देख सकते हैं, लेकिन अभी पालक छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं पालक के भी, और धनिया तो अभी उगई नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखिए कैसे पानी भर गया पूरे में। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी से मैं खाना पीना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सफाई वफाई तो ऑलरेडी मैंने कर दी थी, बर्तन भी साफ़ हो गए। बस क्या रह गया था कि खाना बनाना स्टार्ट करना था और मुझे 12 बजे तक खाना बनाना है। तो मैंने 10 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और लगभग मेरा खाना जो है 1 से 2 घंटे के अंदर बन गया था। लेकिन वो भी और भी जल्दी बन जाता, 1.5 घंटे में भी बन जाता। बट हुआ क्या था ना, लाइट भी चली गई थी और मुझे मसाला पीसना था, वो मैं बताती हूँ आपको कि फिर मैंने कैसे बनाया। तो पता है मैं पूरा रेसिपी भी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि बीच में कॉल भी आ गई थी, तो इस वजह से मैंने रेसिपी पूरी नहीं शेयर करी। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर सारी चीज़ें जो है हरी मिर्च धनिया लहसुन सब कुछ मैंने भून के रख लिया था। और यहाँ मैं खीर बनने रख रही। तो चावल को मैंने कल रात ही भिगो दिया था, बिल्कुल थोड़े से, एक मुट्ठी से भी कम चावल हैं, तो मैंने बहुत कम चावल डाले नाम मात्र के लिए। मैंने तैयार करके रख दिया है और लाइट आ नहीं रही, ठंडा भी हो गया, इतनी देर हो गई। जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो यही होता है, लाइट ही नहीं आती। अब मैं केले की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने इसके लिए अलग से प्याज काटा है क्योंकि ये वाला तो पीस नहीं सकता है। और ये आलू हमारे छिल गए हैं, ये खीर भी हमारी बन गई है। अभी इसमें थोड़ा सा दूध और पड़ेगा। हमारा खाना बन चुका है सारा और बस सब पूड़ी रह गई, पूड़ी बनाने जा रही हूँ। नंद का आने का वेट हो रहा है, तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि कॉल चल रही थी, तो इस वजह से। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या। तो देखिए मैंने बनाया है पुलाव और साथ में तेल मैंने गर्म होने रख दिया है, रायता बना लिया, ये खीर है और सलाद भी काट करके रख दिया, केले की सब्ज़ी है, मटर पनीर की सब्ज़ी है। और ये मैंने बनाए थे आलू, भंडारे वाले आलू। मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी तो मैंने भंडारे वाले आलू बनाए हैं। और बस खाना हमारा सारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ियाँ क्योंकि टाइम भी हो गया है, 12 बज चुका है और खाने का टाइम हो गया है। नंद वगैरह भी आती होंगी, तो मैंने सोचा चलिए फटाफट जो है पूड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं पूड़ी उतारने जा रही, तो मुझे पहली पूड़ी जो छोटी सी बनाते हैं ना, तो वो तो मैं कढ़ाई पे से उतार के और गाय के लिए रख देती हूँ। तो सारा खाना जो है थोड़ा थोड़ा मैंने पूड़ी में रख दिया था गाय को खिलाने के लिए। बाकी मैंने सारी जो है पूड़ियाँ बना के इसी तरह से तैयार कर ली थी क्योंकि फिर एक अकेले बना रही हूँ तो फिर टाइम लगेगा। तो मैंने कहा आधे बना के रख दे रही, बाकी कम पड़ेगी फिर बाद में बना लूँगी। यहाँ पे आ गई थी मेरी नंदे, चाची की लड़कियाँ और मौसी की लड़कियाँ सारी हैं। तो ये सबको मैंने खाना लगा दिया है और खाना इन लोग को बहुत टेस्टी लगा, काफ़ी तारीफ़ कर रही थी खाने की कि खाना बहुत अच्छा बना है। फिर इन लोगों को खाना खिलाने के बाद मैं भी अपनी प्लेट ले आई थी क्योंकि मेरी जो नंद है बड़े शीतल, और ये थोड़ा सा लेट हो गई थी आने में, तो ये शायद शाम के टाइम पे आई हैं। फिर इनको भी मैंने खाना दिया। मैं तो वेट करती रही थी कि ये आ जाएं तभी खाऊंगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 2:30 बज गया था। फिर मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। फिर बाद में जब ये लोग आए 3 बजे तक आए हैं शायद, फिर मैंने इनको खाना दिया। उसके बाद खाना वाना खिलाने के बाद बर्तन तो मैं जो भी होते जा रहे हैंड टू हैंड खाए पिए वो तो मैं धुलती ही जा रही थी। और बाकी
फिर मैंने कहा बर्तन, क्योंकि बहुत अगर घर में कुछ भी फंक्शन हो या कुछ भी हो ना, तो बर्तन अगर इकट्ठे करते ना तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलिए फटाफट बर्तन जो हैं जो भी होते जा रहे हैं खाए पिए वो तुरंत के तुरंत मैं धुल दे रही हूँ। और बर्तन धुलने के बाद ना मैं थोड़ा थकावट ही हो रही थी और फिर नंद भी बोली चाय बना लो, तो मैंने यहाँ चाय बनाई है, सबके लिए चाय वगैरह दी। चाय बनाने के बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है। कंटिन्यू मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मोबाइल भी डाउन हो गया था और फिर बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रही, थक गई थी मैं। फिर मैं शाम को अपने लिए खाना ले आई। यही खाना हम लोग ने खाया था शाम को, काफ़ी खाना बच गया था ना, तो इतना खाना मेरा बन गया कि सबको हो भी गया और बच भी गया। फिर शाम को हम लोग ने यही खाया, पनीर की सब्ज़ी है, सलाद है, चावल पूड़ी, तो खा लिया है खाना हमने। तो खाना हमने खा लिया है, वही दोपहर का खाना बचा था, काफ़ी बच गया था, तो हमने खा लिया। और फाइनली अब खाना जो है सारा फिनिश हो गया। बस क्या है, थोड़ी सी पूड़ियाँ बची हैं, 7-8 पूड़ी बची हैं, बाकी सब कुछ फिनिश, सब्जी वगैरह सारी फिनिश हो गई है। और मैंने बर्तन भी सारे खाली करके सिंक में डाल दिए हैं। मैं बस बर्तन धुलने जा रही हूँ, तो अभी चलिए फटाफट बर्तन धुल लेते हैं। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बर्तन तो 3-4 बार धुल चुकी हैं। अभी बर्तन खाली करें ना, खाना खाली हुआ तो और ज़्यादा सिंक भर गया। बाकी तो खाए पिए जो थे वो तो मैंने हैंड टू हैंड धुल ही दिए थे। तो मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, खड़े नहीं हो मिल रहा है मुझे। लेकिन मैं अभी फटाफट बर्तन मांज के उसके बाद जो है फिर रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी और ब्लॉग का भी एंड कर दूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 8:15 हो रहा है। तो खाना पीना हम लोग ने सबने खा लिया है। फटाफट अब मैं बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद बच्चों ने भी खा लिया था, हमने भी, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि लाओ बर्तन वगैरह भी सारे मांज दूँ। और सारा जो भी थोड़ा बहुत सब्ज़ी अगर बची भी थी, मतलब आलू की सब्ज़ी बच गई थी तो वो मैंने फ्रिज में रख दी उठा के। बाकी पूड़ी बच गई थी, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। सारे बर्तन खाली करके मैंने इकट्ठे कर लिए थे। तो अब खाए पिए जो भी बर्तन है, बर्तन तो मैं जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बर्तन मैं हमेशा रात में ही मांज के रख देती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अगले दिन को मेरे को बच्चों का नाश्ता बनाना होता है। सुबह को स्कूल जाते हैं बच्चे, तो अगर मैं बर्तन छोड़ दूँ फिर सुबह को मांजती रहूँ तो और ज़्यादा लेट हो जाता है, और फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए बर्तन। तो मैं हैंड टू हैंड बर्तन तो ये समझ लो कई बार मांजने पड़ जाते हैं, तो बर्तन को फिर मैंने कहा कि चलो मांज के रख ही देती हूँ फटाफट। थोड़ा दर्द भी हो रहा था मेरे पैरों में, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ा बहुत दर्द होता है तो बर्दाश्त कर दे, फिर भी बहुत तेज़ दर्द था पैरों में, लेकिन फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। और उसके बाद जैसे ही बर्तन मांज के हटी, इतना ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ कि आगे ब्लॉग भी नहीं शूट किया और बस फिर लेट गई ट्यूब लगा के। और आज का ब्लॉग यहीं तक का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।